इस चैप्टर में हम पंडिता रमाबाई के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्त्री शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्पित कर दी। कोलकाता शहर में देशभक्त आनंद मोहन ने एक विशेष मीटिंग बुलाई थी जो सिर्फ फीमेल्स के लिए थी। ये भारत की पहली फीमेल्स की मीटिंग मानी जाती है। उस मीटिंग में पंडिता रमाबाई ने भाषण दिया। उन्हें बंगाली नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने संस्कृत में भाषण दिया और उसका तुरंत बंगाली में ट्रांसलेशन किया गया। उस समय जब स्त्रियों को पढ़ने लिखने से दूर रखा जाता था, तब एक महिला महाभारत के उदाहरण देकर सबको समझा कर रही थी। ये बात सबके लिए बहुत अलग और प्रेरणादायक थी। अपने माँ बाप और भाई के निधन के बाद रमाबाई ने अकेलापन महसूस किया और शादी करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक वकील बिपिन बिहारी मेधावी से विवाह किया। उस वक्त रमाबाई सिर्फ 22 साल की थीं और उस समय के हिसाब से ये उम्र शादी के लिए काफी ज्यादा मानी जाती थी। शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही बिपिन बाबू का निधन हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र के सुधारकों के बुलावे पर रमाबाई अपनी छोटी बेटी को लेकर पुणे आईं। उनका पहला लेक्चर न्यायमूर्ति रानाडे के घर हुआ। फिर तय हुआ कि हर हफ्ते किसी न किसी के घर उनका लेक्चर होगा। इसलिए निमंत्रण पत्र पर लिखा था, जो आदमी लेक्चर सुनने आएगा उसे अपने घर की एक महिला को साथ लाना जरूरी है। ये बात काशीबाई कानेटकर ने लिखी है, जो अपने ससुर के साथ उस सभा में गई थीं। रमाबाई ने हंटर कमीशन के सामने कहा कि स्त्रियों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। उन्हें अपनी मातृभाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और शिक्षिका बनने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि अनाथ, अपंग और विधवा स्त्रियों के लिए काम करना चाहिए ताकि वे इंडिपेंडेंट बन सकें। इसके लिए उन्होंने पुणे, मुंबई और अहमदाबाद के लोगों से मदद मांगी, लेकिन समाज को ये समझ ही नहीं आया कि ऐसा काम क्यों जरूरी है। एक व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता हूँ, लेकिन तुम्हें उस पैसे से 40,000 रुपए का काम करके दिखाना होगा। रमाबाई ने कहा, मुझे भारत की सभी स्त्रियां एक समान लगती हैं। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी है, मैं अपनी स्त्री जाति के कल्याण के लिए काम करती रहूंगी। उनके इन शब्दों से उनका समर्पण और महिलाओं के प्रति प्रेम साफ झलकता है। उनकी बेटी मनोरमा विदेश जाकर ब्रेल लिपि सीखकर आईं, जिससे अंध महिलाओं के लिए भी शिक्षा संभव हुई। रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना की, जहां उन्होंने लड़कियों को शिक्षा और काम सिखाकर स्वावलंबी बनाया। उन्होंने छोटे छोटे काम शुरू किए, जैसे केले के स्टेम से टोकरी बनाना, रस्सी बनाना, कुर्सियां बनाना, स्वेटर बुनना, गाय बैल पालना, खाद बनाना, बर्तनों पर नाम उकेरना, हथकरघे पर कपड़ा बुनना, प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग, धोबी का काम और छोटा दवाखाना चलाना। उस समय ये सब बहुत नया और प्रगतिशील कार्य माना जाता था। उन्होंने एक चर्च भी बनवाया जिसमें 2,500 लोग बैठ सकते थे। पैसे बचाने के लिए उन्होंने डिजाइन खुद बनाई और निर्माण कार्य में खुद ईंटें उठाकर मदद की। उन्होंने कभी भी कोई काम छोटा नहीं समझा। वे मेहनत और स्वाभिमान का सबक अपने आश्रम की लड़कियों को हमेशा कर्म से सिखाती थीं। रमाबाई का जीवन संघर्षों और त्यागों से भरा हुआ था, लेकिन वे कभी नहीं टूटीं। उन्होंने स्त्री को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखा। पंडिता रमाबाई एक ऐसी कर्मयोगिनी और पवित्र महिला थीं जिन्होंने अपनी रोशनी से अनेक अंधेरी जिंदगियों को उजाला दे दिया।